चलो आप टैक्स हम लोग ये तो बेसिक नॉलेज दे दिया, अभी टैक्स का मैं तुम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में लेके जाता हूँ, गौर से सुनिए। देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स कौन चार्ज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन चार्ज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। अभी हम लोग ने बचपन से पढ़ के आए हुए हैं कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, नेशनल गवर्नमेंट अलग होती है, लोकल अथॉरिटी अलग होती है, काउंसिल अलग होता है, एमएलए अलग होता है, एमपी अलग होता है, वगैरह वगैरह ना। तो ये जो इनकम टैक्स जो कलेक्शन करेगा ना, पैसा किसके पास जाएगा? इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बराबर है। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा, कौन सा एक्ट? एक्ट 1961। हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, वो एक्ट का नाम क्या बच्चा लोग बोलो? 1961 एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा बोलो। इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 में तो बन गया था, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो इम्प्लीमेंट कब से होने लगा? केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल से क्यों लागू हुआ समझ में आया? क्योंकि हम लोग कौन से ईयर फॉलो करते हैं टैक्स में? फाइनेंशियल फॉलो करते हैं। सर क्या 1961 से पहले क्या टैक्स नहीं होता था क्या? 1947 से तो भारत आजाद हो गया है, तो क्या 1961 से हम लोग का टैक्स लगा गया? नहीं बेटा, 1961 जब एक्ट बना उससे पहले हम लोग कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? ब्रिटिश लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करते थे? ब्रिटिश लॉ। किसी को लॉ का एक्ट याद है क्या? ब्रिटिश लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। क्या था वो? 1922। हाँ, फिर हम लोग ने उसको कैंसिल वगैरह किया, फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा एक्ट बनाया वगैरह वगैरह जो है, समझ में आ गया ना? बड़े आगे आगे देखो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स जो चार्ज होता है ना, किसके ऊपर चार्ज होता है वो? प्रीडिफाइंड रेट। प्रीडिफाइंड रेट। प्रीडिफाइंड रेट का मतलब समझ आता है तुम लोग को? ये रेट है ना पहले से तयशुदा रेट होते हैं। ये रेट क्या होते हैं? पहले से तयशुदा। जैसे कि अभी गवर्नमेंट क्या, शादीशुदा नहीं बेटा, लॉशुदा नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो उधर मजाक चल रहा है बच्चे लोग के बीच में, समझ में आ रहा है ना? तो ये इनकम टैक्स इसके ऊपर चार्ज करेंगे हम लोग, टैक्सेबल इनकम का, लेकिन रेट क्या लगेगा? प्रीडिफाइंड रेट। प्रीडिफाइंड रेट मतलब क्या है? गवर्नमेंट तुमको अचानक से नहीं बोलेंगे कि भाई तुम लाओ मेरे को इतना पैसा दो, तो तुमको पहले से मालूम होगा रेट क्या लगने वाला है टैक्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये जो इनकम टैक्स का जो रूल्स है और जो ये रेट्स है, जो इसमें डिडक्शन है और एडिशन है, ये हर साल तब्दील होते जाता है। गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो रूल्स है, हर साल लोग क्या करते हैं? टैक्स स्लैब चेंज करते हैं, टैक्स का रेट चेंज करते हैं, कभी वैट हटाते हैं तो फिर जीएसटी लेके आते हैं, बराबर है ना? सर्विस टैक्स हटाते हैं, जीएसटी लेके आते हैं, इनकम टैक्स में भी बहुत सारे चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस हर साल कौन करता है? फाइनेंस एक्ट करता है। फाइनेंस एक्ट में भी सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सब जनरल नॉलेज के लिए, टेंशन मत लो। बोलेंगे अरे सर भाई इतना सारा क्या बता रहे हैं आप लोग, बात समझ में आ रही है? तो एक बेसिक नॉलेज है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स कौन चार्ज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से एक्ट के हिसाब से? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, कौन से इनकम पे लगेगा? टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। क्या रेट पे लगेगा? वो रेट पहले से क्या होंगे? तयशुदा, बराबर है। और ये रेट्स में हमेशा क्या होते रहेगा? बदलाव होते रहेगा। वो बदलाव कौन करेगा? फाइनेंस एक्ट। उसके अंदर सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा मुझे बताओ इनकम टैक्स कहाँ पर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा होल ऑफ इंडिया मैंने क्यों लिखा था होल ऑफ इंडिया? पूरा इंडिया। पूरे इंडिया में। पूरा इंडिया। मसला एक जगह पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, बराबर है ना? तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, बराबर है। अब अगला जो पैरा आ रहा है बेटा, इसको ना कोई एक बच्चा रीड करेगा और बाकी सब मन में पढ़ेंगे, और फिर मेरे को इसका मतलब आप एक बार बताएंगे। चलो कोई एक बच्चा रीड करो अच्छे से, लास्ट पैराग्राफ। चलो समीर आप ही कर दो। ठीक है सर। The Indian Income Tax Act Section 4 states that in respect of the income of the previous year of every person, income tax shall be charged for corresponding assessment year. अच्छा एक बार और कोई पढ़ो, मरियम आप भी पढ़ लो बेटा। The Indian Income Tax Act Section 4 states that in respect of the income of the previous year of every person, income tax shall be charged for corresponding assessment year. असेसमेंट ईयर, वेरी गुड। अच्छा चलो इसका मतलब किसी को समझा गया? निशा आपको समझा मतलब? रोहित, इमरान, समीरा, किसको भी मतलब समझा तो समझाओ क्या कह रहा है ये सेक्शन 4 इंडियन अपना सेक्शन 4 ऑफ
इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, मतलब इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, इसके सिर्फ ट्रांसलेट करके बताओ कि क्या है ये सेंटेंस, अगर कुछ समझा। मतलब के हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीवियस ईयर के इनकम पे ऐसा मतलब लिखा है कि चार्ज करेंगे या कुछ अच्छा 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 प्रीवियस ईयर के इनकम पे होगा। अच्छा, चलो मैं भी एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, किसके बारे में बात हो रही है, इनकम के इनकम बारे के में। बारे में। कौन से इनकम के बारे में, पिछले साल की इनकम, ऐसा वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब एवरी पर्सन, जितने भी तरह के पर्सन है उसको इनकम टैक्स शैल बी चार्ज, इनकम टैक्स हम लोग कब लगाएंगे, फॉर द करस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर, आने वाले साल में हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, मतलब पिछले साल की इनकम पे आने वाले साल में हम लोग क्या लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है। अच्छा मुझे बताओ ना, ऐसा क्यों, जो साल कमाया उसी साल टैक्स भरो ना, ये साल कमा के आने वाले साल में टैक्स क्यों भरते हैं, इसका रीजन क्या मुझे बताओ ना आप लोग, ऐसा क्यों। क्योंकि वो हाँ कैलकुलेट वेरी गुड, करना होता है ना। कैलकुलेट करना होता है, वेरी गुड। मुझे ये बताओ आप लोग फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, अकाउंट्स में, टैक्स में नहीं, अकाउंट्स में आपको इस्माइल सर सिखाए होगी ना वहाँ पर, एंड ऑफ द Year ईयर। ended. एंड ऑफ दी, अभी यहाँ पे हम लोग कौन सी ईयर का बात करेंगे, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बराबर। हाँ. 31 मार्च को अगर आपने बना लिया और आपको मालूम पड़ गया कि आपका इतना इतना प्रॉफिट है, तो ही आप टैक्स भरने जाएंगे। और टैक्स भरने अगर आप हाँ. इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी गए, बताते तो उसकी अलग अलग डेट्स होती है, अगर आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी गए तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, नेक्स्ट वाला, बात अगले समझ साल में आ वाला रही है, जो साल फाइनेंशियल हम ईयर। लोग कमाते हैं ना उस साल तो हम लोग को एंड में प्रॉफिट मालूम पड़ता है, उस प्रॉफिट के ऊपर, उस इनकम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं फिर गवर्नमेंट को, अगले दिन या अगले महीने क्या करते हैं, जाके हम लोग टैक्स पे करते। पे करते हैं। Tax इधर pay देखो cut. बेटा, आप जरा एक फाइनेंशियल ईयर लिया मैंने, उसका रीड करो क्या है फाइनेंशियल ईयर। 1920। 1920. 1920 में समझो आपने बिजनेस किया, बराबर है, आपका ट्रांजैक्शन है, जर्नल है, जर्नल से लेजर है, लेजर से ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट है, फाइनल में अकाउंट में आपको प्रॉफिट वगैरह मालूम पड़ गया, फिर आप प्रॉफिट लेकर के कहाँ जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, और वहां जाके आप क्या भरेंगे, आपका टैक्स भरेंगे। तो बताओ कौन सा फाइनेंशियल टैक्स। ईयर लग गया, क्योंकि ये तो देखो, ये तो 31 मार्च 20 हो गया, फिर यहाँ से क्या शुरू हो गया, 1 अप्रैल 2020। बात समझ में आ गया। इसके लिए ये सेंटेंस हाँ. जरा अच्छे से समझना, ये सेंटेंस क्या बोलता है कि इनकम टैक्स हम लोग जो भी कमा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, कोई भी पर्सन रहने दो, हम लोग उसका असेस और करस्पॉन्डिंग टैक्स हम लोग कब भरेंगे, कौन से ईयर में होगा, असेसमेंट ईयर में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया है ऐसे क्यों 2 ईयर बन रहे हैं।